हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा यानी चैप्टर होगा, चैप्टर 3 से होगा इंसर्टिंग इमेजेस एंड क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML5। ओके, सो HTML तो मालूम है तुम लोग क्या है। ओके, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसका या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, देन व्हाट इज CSS? CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे जो स्टाइल वर्ड सुन के शायद आप लोग को मालूम हो रहा होगा, मतलब CSS इज यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। मतलब किसी भी वेब पेज का जो डिज़ाइन है उसका कलर कैसा होगा, उसका हर चीज़ का जो प्लेसमेंट है वो कैसा होगा, उसको मतलब वो डिफाइन करता है। ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग का जो मेन टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस और क्रिएटिंग टेबल्स। तो सबसे पहले बुक में देख लेना चैप्टर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसर्टिंग इमेजेस, इसमें 3 ग्राफिक्स मतलब फॉर्मेट यहाँ पे ज़रा सपोर्ट करता है, ठीक है। ग्राफिक्स मतलब इमेजेस, वीडियोस, इन सब को बोलते हैं एक ग्राफिक्स। ओके, तो अभी देखो इमेजेस में से यहाँ पे 3 फॉर्मेट जो मोस्टली सपोर्ट करता है, जो एक ही है। एक है तुम लोग का GIF, नेक्स्ट JPEG, PNG। अब GIF का ठीक है फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेना। अब GIF का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे 256 कलर्स, मतलब इस ये जो फॉर्मेट है इसमें 256 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक जैसे अभी मैं पेन खोलता हूँ, कोई भी इमेज, ठीक है, तो कोई भी इमेज बनता कैसे, मैं ऐसा ब्रश ले लेता हूँ ब्लैक साइज। ये देखो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट दिया है, ठीक है। ये सब एक एक पिक्सल्स है, इसको बोलते हैं पिक्सल्स। ओके, तो ऐसे ही 256 कलर्स का जो डॉट होगा या फिर पिक्सल्स होगा उससे बनता है एक फॉर्मेट। ओके, तो वही मतलब GIF में आप लोगों का 256 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। देन JPEG में क्या होता है, 1 मिलियन कलर्स रहता है, ठीक है। और देन पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स मतलब PNG, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें कलर काउंट कम रहता है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब जैसे देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने एक इमेजेस डाउनलोड किया है। इस पर आप देख रहे हो रेक्टेंगल, इसका बैकग्राउंड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इसका जो बैकग्राउंड है दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसका इमेज दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंट। तो इसको बोलते हैं मतलब एक PNG। और जो JPG फाइल होता है वो ऐसा होता है, ये भी PNG है। ये वाला एक JPG फाइल है। ओके, देन हमें GIF, आई थिंक GIF तो सबको मालूम होगा क्योंकि व्हाट्सएप में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पे एक बार टाइप कर लेता हूँ GIF इमेजेस। GIF मतलब जो जिस इमेजेस में मतलब मोशन रहता है, देखो, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे इस इन सबको बोलते हैं GIF। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट जो चैप्टर मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। तो इवन इंसर्टिंग इमेजेस चला गया, इसका जो फॉर्मेट है ये चला गया। अब देखो इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 9 पे आप लोगों को मिल चुका है, IMG टेक यूज़ करके हम लोग इमेजेस इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो IMG टेक यूज़ करने के बाद और इसमें क्या क्या हम लोग का एट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी लगेगा, वो देखते हैं। जो इसका जो नेक्स्ट पेज में वहाँ पे लिखा हुआ है SRC मतलब URL ऑफ द इमेज। मतलब यहाँ पे IMG आप लोग लिखोगे, ठीक है। IMG लिखने के, IMG क्यों है, IMG इमेज इंसर्ट करने के लिए टैग है, ठीक है। इसके बाद SRC क्यों है, जो फाइल है उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से आएगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, इसमें वो वैल्यू डालना है, ठीक है। फिर जाकर इसका जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, ठीक है। अब फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। पेट देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने, हाँ, टेक्स्ट पहले से मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो मैं इसमें एडिट कर लेता हूँ। देखो IMG SRC, इसके बाद मुझे यहाँ से कोई भी पिक मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना है। तो मैं यहाँ से, हाँ, ये वाला ले लेता हूँ। ध्यान रखना जब इमेजेस को कॉपी करोगे आप लोग
तो इसका जो नेम है वो चेंज कर लेना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ये भी आप लोग दे सकते हो, लेकिन इसका जो नेम है बहुत लंबा है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम ना होने के लिए नेम चेंज कर लेना, एक सिंपल सा नेम रख लेना, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपली रख देता हूँ कंप्यूटर, ओके। अब देखो और एक चीज़ ध्यान रखना, इमेजेस, और ये मेरा HTML फाइल है, ठीक है, ये मेरा HTML फाइल है और ये मेरा इमेज फाइल है। ये जो दो फाइल है मुझे एक ही लोकेशन पे रखना होगा, ठीक है, तभी जाके इमेज शो होगा वेब पेज पे। अगर मैं इसको इसके अंदर घुसा, इस फोल्डर के अंदर घुसा देता तो क्या होता है, इसका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो शो नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ से निकाल लेता हूँ। तब मैं नोटपैड इमेज का नाम क्या था, कंप्यूटर। इसका एक्सटेंशन देख लिया करो आप लोग, डिटेल्स में जनरल पे रहेगा, देखो .png, ठीक है। अभी मेरे पास PNG का PNG फॉर्मेट का इमेज है, तो मैं इसीलिए इसका एक्सटेंशन दूंगा। सबसे पहले तो इमेज का नाम क्या है, कंप्यूटर, फिर डॉट के बाद जो होता है वो एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो फॉर्मेट है। मतलब हम लोगों ने जो वो निकाला था वो एक PNG फॉर्मेट का इमेज है यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे PNG लिखेंगे, ठीक है, PNG। देन Ctrl+S सेव। ये रहा मेरा वेबसाइट, देखा आप लोगों ने, इमेजेस मेरा यहाँ पे आ गया है, ओके। देन अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, ठीक है, ALT एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ, ओके। तो ALT मतलब अगर इमेज शो नहीं होता है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको रख देता हूँ मैं, और एक बार यहाँ पे, ओके, Ctrl+S। अब देखो, अब ये आप लोग देखना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इमेजेस इसके लोकेशन पे ही है, सेम ही लोकेशन पे है। तो इसको मैं अगर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस फोल्डर में मैं घुसा देता हूँ। अब देखना ये कि काम करता है कि नहीं। ये देखा, इमेजेस नॉट अवेलेबल, ओके। तो ये कब काम आता है, अगर जैसे आप लोग कोई अगर इमेजेस के लिए इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क स्लो है, ठीक है, या फिर वो सर्वर से वो लोड होने में लेट कर रहा है, तो इमेजेस नॉट अवेलेबल के जगह पे रहेगा। जैसे अगर कार का इमेज हुआ तो यहाँ पे लिखेगा कि BMW, किसी भी कार का नेम रहेगा, तो ये नेम देख के आप लोग को ये मालूम होगा कि ये वाला कार है, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पे एक मोबाइल है, तो Redmi Note 9 Pro, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इमेजेस मतलब लोड नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा Redmi Note 9 Pro। तो मतलब ये टेक्स्ट देख के आप लोगों को मालूम होगा कि ये Redmi Note 9 Pro का इमेज था यहाँ पे, ओके। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म है। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट आता है हाइट एंड विड्थ, मतलब इमेजेस का हाइट और विड्थ को डिक्लेयर करना, ओके। तो इसके पहले मैं ये फिर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो हाइट और विड्थ, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में था हम लोग का, लास्ट क्लास क्लास ही मतलब क्लास 9 पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हाइट, ओके, हाइट दे के फिर देन विड्थ दे के, ऐसा आप लोगों ने मेंशन किया था, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने मेंशन किया था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, हालांकि ये भी एक CSS है, ठीक है, बट जो ये CSS है इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, याद रखना। जो किसी टैग के अंदर स्टाइल यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोगों को जो क्लास 10 पे जो दिया हुआ है स्टाइल टाइप CSS और स्टाइल, इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टाइल, ठीक है। तो एम्बेडेड CSS, तो ये जो स्टाइल टैग है यहाँ पे आप लोग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर आप लोग को प्लेस करना होगा स्टाइल टैग को, ओके। तो ये जो हाइट टू इट है यहाँ पे अभी हम लोग देंगे नहीं, इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना स्टाइल टाइप, ठीक है, CSS के लिए हम लोगों ने लिखा है। फिर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे जो कोडिंग करेंगे, कौन सा टेक्स्ट है, वो CSS का टेक्स्ट है, इसलिए टेक्स्ट लिखा है, ओके। देन /CSS जो लैंग्वेज है। इसके बाद आता है देखो
यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर पूरा का पूरा जो बॉडी में जितना एलिमेंट्स रहता है उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो बुक पे देखना, यहाँ पे ये देखो स्टाइल टाइप CSS, ठीक है, इमेज बॉर्डर। तो यहाँ पे इमेज बॉर्डर दिया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले जैसे देखेंगे कि अभी हम लोग को स्टाइल कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, इमेजेस पे करना है, किसी ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, इसमें हम लोग CSS स्टाइल यूज़ करेंगे या फिर इसमें। तो अभी अगर मैं इसमें यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा जैसे बी टेक, ठीक है, मेंशन करना होगा। लेकिन अभी हम लोग का तो बी टेक पे काम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का काम कहाँ है, कहाँ पे, इमेज टेक पे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे IMG, ओके, IMG देन कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुक पे देखो हाइट और विड्थ है ना, ठीक है, सॉरी मैं हाइट और विड्थ पहले दे देता हूँ। हाइट यहाँ पे इक्वल यूज़ नहीं होगा, इक्वल का सिंबल याद रखना, ठीक है। हाइट 100 px, px मतलब पिक्सल, ठीक है। देन सेमीकोलन, मतलब ये स्टेटमेंट ख़त्म है, याद रखना CSS में ये सेमीकोलन यूज़ करना हमेशा, ओके। इसका मतलब है ये जो कमांड है ये स्टेटमेंट यही तक फिनिश है, इसके बाद वो रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट जाएगा हाइट, सॉरी हाइट तो हो गया, विड्थ है 120 px, ओके, डन। अभी हम लोग देखते कि इसका क्या चेंज हुआ है। देखा मेरा जो इमेज था वो छोटा हो गया, ठीक है। अब सपोज नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्या, बॉर्डर। अगर बॉर्डर पे ऐसे मतलब आउटलाइन चाहिए तो, ठीक है, तो इसको कैसे देंगे, देखो बॉर्डर दे रहे ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर देने के बाद अब इसमें कलर क्या होगा, 4px सॉलिड ऑरेंज, ओके। मतलब क्या है, ये 4px क्यों है मैं दिखाता हूँ अभी, आया, ओके। अगर मैं इसको 40px कर देता हूँ, देखा इसका थिकनेस बढ़ जाता है, जितना पिक्सेल्स आप लोग बढ़ाओगे उतना इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये था जो हम लोग का जो इंसर्टिंग इमेजेस का पोर्शन, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स, ठीक है, तो मैं आप लोग को इसको नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूँ। तो अभी आप लोग ये पूरा देख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन करना, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर और एक पार्टिकुलर वीडियो में बना दूँगा, ओके, बाय।